तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एमपीडीटी के बारे में। एमपीडीटी होती क्या है? काफ़ियों से हमने सुना है, काफ़ी जगह हम एडमिशन करवाने जाते हैं तो वहाँ पर हमसे कहा जाता है कि अभी एमपीडीटी स्टार्ट नहीं हुई है, उसके स्टार्ट होने का वेट कीजिए। तो आखिर इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसी क्या इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, कितनी क्या इसकी फ़ीस होती है, कितने क्या डॉक्यूमेंट चाहिए पड़ते हैं, कैसे क्या वेरिफिकेशन होता है, और सबसे मेन बात, हमारा क्या फ़ायदा होगा अगर हम इसके थ्रू एडमिशन करवाएंगे तो। बात तो सही है। तो आज की वीडियो में अपन यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब देखिए, एमपीडीटी का जो मीनिंग है वो इसके नेम में ही है। एमपी का मीनिंग आपको पता है, आप जिस स्टेट में रहते हैं वो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। बाकी बात करें डीटीई की, तो डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब ये जो भारी भारी शब्द हैं इनको सुनकर परेशान मत हुई, क्योंकि इनका जो मीनिंग है डीटीई का वो इन्हीं वर्ड्स में छुपा हुआ है। अब देखिए, 12th के बाद जो भी बच्चे कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं, जो बच्चे मैथ स्ट्रीम से होते हैं, तो ये देखा जाता है कि मैक्सिमम बच्चे किसकी तैयारी कर रहे हैं? जेई की तैयारी कर रहे हैं। जेई की तैयारी वो क्यों कर रहे हैं? जिससे कि उनका स्कोर अच्छा आ जाए और उनका जो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो ये भी एक उसी तरीके की प्रोसेस है। एमपीडीटी एक तरीके की काउंसलिंग होती है जिसके थ्रू आप कॉलेजेस में एडमिशन करवाते हैं। अब इसके अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह के कॉलेज आ जाते हैं। आप सभी अगर ये सोच रहे हो कि इसके अंडर में सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस ही आते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर प्राइवेट भी आते हैं, गवर्नमेंट भी आते हैं, ऑटोनोमस भी आते हैं। यानी कि अगर आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाना है तो वो आपका इसी के थ्रू होगा। अब आप में से काफ़ी तो ये कहेंगे कि हमने तो डायरेक्ट एडमिशन करवाया है, हमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हमसे तो ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि आपको एमपीडीटी का वेट करना है। तो मैं आपको बताऊं, वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, आपका एडमिशन नहीं हुआ है। आपका एडमिशन जब तक नहीं हो सकता जब तक ये जो डीटी की जो डेट है वो स्टार्ट नहीं होती, यानी कि ये जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट नहीं होती। अब देखिए, मैं आपको बताऊं ये किस कॉलेज में एडमिशन करवाने काम आती है। अगर आप मैथ स्ट्रीम से हैं तो आपको आगे टेक्निकल कोर्स अगर करना है। अब टेक्निकल कोर्स आपके कौन कौन से हो गए? बी हो गया, बीटेक हो गया। तो ये जो कोर्स है जिस भी कॉलेजेस में आपको पढ़ाए जाते हैं या फिर करवाए जाते हैं, तो वहाँ पर अगर आपको एडमिशन करवाना है तो वो आपका इसी के थ्रू होगा, इसके बिना आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। अभी अगर आपका जो भी हुआ है वो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, आगे जाके वही आपका जो डेटा है वो इस डीटी में फीड करेंगे, फिर इसी के थ्रू आपको अपने ही कॉलेज में वो सीट दे देंगे। अब देखिए, ये सारी चीज़ें अंदर की हो जाती हैं, इनको अपन आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। ये वीडियो है सिर्फ इंट्रोडक्शन। और मैं आपको बताऊं, वो भी परेशान मत होइए, एमपीडीटी की डेट अभी यानी कि ये जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट नहीं हुई है। इसकी जो डेट है वो है 20 अगस्त, और जब तक ये स्टार्ट होगी जब तक मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आप कमेंट ज़रूर से कीजिएगा कि हाँ, हमें और इस बारे में जानना है, क्योंकि देखिए आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो। सब्सक्राइब ज़रूर से करके रखिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा, और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि हाँ, आगे हमें और भी वीडियोस चाहिए। अब देखिए, सीधी सी बात हमारे सामने ये आती है कि अगर हमें बीई बीटेक करना है किसी भी कॉलेज से, तो जो हमारा एडमिशन होगा वो होगा हमारा इसी काउंसलिंग के थ्रू। ये बात तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। बट इससे हमें फ़ायदा क्या होता है? तो इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि जैसे आप 12th के बेसिस पे भी इसको करवा सकते हैं, आप जेई मेंस के थ्रू या फिर उसके बेसिस पे भी आप इसको करवा सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपको जो जैसे कॉलेजेस के भी रैंक होते हैं कि हाँ, इस कॉलेज से इतना अच्छा प्लेसमेंट जा रहा है, यहाँ पर इतनी अच्छी पढ़ाई होती है। और आपको पता है हर बच्चा आज के टाइम में गवर्नमेंट कॉलेजेस के पीछे भाग रहा है, हर बच्चा यही चाह रहा है कि हमारा किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो वो किसके थ्रू हो पाएगा? वो सिर्फ इसी के थ्रू हो पाएगा। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। और ये जो डीटी, ये जो काउंसलिंग है वो होती है सिर्फ एमपी के अंडर में, यानी कि एमपी में जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे। बट वहीं पर अगर हम बात करें आईआईटी की, एनआईटी की, ट्रिपल आईटी की, तो वहाँ पर आपका इसके थ्रू एडमिशन नहीं होगा। वहाँ पर आपको एडवांस के बेसिस पे जो काउंसलिंग होती है वहाँ पर उसके बेसिस पे आपको एडमिशन करवाना पड़ेगा। बट आपने सिर्फ जेई मेंस दिया है या फिर आप ये भी चाह रहे हैं कि हमारा सिर्फ 12th के बेसिस पे ही एडमिशन हो जाए किसी अच्छी जगह, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वो होगा आपका इसी के थ्रू। अब इसमें होते हैं 3 से 4 राउंड। वैसे तो 3 ही होते हैं, 2 आपके जेई के बेसिस पे होते हैं और एक होता है आपका 12th के बेसिस पे। अब देखिए क्या होता है, जिन कॉलेजेस में सीटें बच जाती हैं यानी कि वैकेंट रह जाती हैं आफ्टर जेई, तो वो जो राउंड होता है वो होता है आपका 12th के बेसिस पे, जिसको कि कहा जाता है सीएससी राउंड। तो जो बच्चे जेई नहीं दे पाते हैं वो करवाते हैं एडमिशन अपना इसके थ्रू, और बाकी जो बच्चे जेई देते हैं वो करवाते हैं जेई मेंस के राउंड होते हैं उसके थ्रू। अब देखिए, यहाँ पर आपको फ़ायदा क्या होता है, अगर आपने जेई दिया है, उसमें आपके 5 या फिर 10% भी आए हैं, तब भी आप 12th के 90% से ऊपर ही रहेंगे। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जितनी भी सीट्स रहती होंगी वो फर्स्ट और सेकंड राउंड में भर जाती होंगी, पर जो सीट बचती हैं उसमें आपके आते हैं 12th के बच्चे, यानी कि 12th के बेसिस पे जिनका एडमिशन हो रहा है वो आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपने जेई दिया भी है, बहुत कम आपका स्कोर है, तब भी आप जेई के फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में ज़रूर से रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका उसके थ्रू एडमिशन हो जाए, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगा।
तो सीधी सी बात इससे हम ये समझ रहे हैं कि अगर हमें किसी अच्छे कॉलेज में या फिर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करवाना है तो वो हमें डीटी के थ्रू ही करवाना पड़ता है। इसके बिना आपका कहीं पर एडमिशन हो ही नहीं सकता है। अगर कोई आपसे कह भी रहा है कि बिना इसके हम आपका एडमिशन कर देंगे तो वो आपका रजिस्ट्रेशन करेगा, बाद में आगे जाके आपका पूरा डेटा वो इस काउंसलिंग में फीड कर देगा और बाकी आपको अपने अकॉर्डिंग ही सीट्स वगैरह दे देगा। तो ये थी सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें कि आपको मैंने ऊपर का बता दिया कि कैसा क्या होता है। बाकी कैसी क्या प्रोसेस होती है वो सब अपन आगे की वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है तो कमेंट जरूर से कीजिएगा या फिर आप मुझसे इंस्टा पर भी डीएम करके बात कर सकते हैं।